दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हिटलर के बेहतरीन साइंटिस्ट जो नाजी जर्मन्स के लिए अपना समय से कहीं आगे जाकर इन्वेंशंस करते थे, वो सब हिटलर के तानाशाही खत्म होने के बाद आजाद हो जाते हैं। लेकिन उस समय पर अमेरिका और रशिया और यूरोप के कई देश इन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को गन पॉइंट पर रखकर अपने देशों में घसीट कर ले जाते हैं, जिसके चलते कई साइंटिस्ट ऐसे भी थे जो इन देशों को ज्वाइन ना करके अपने पसंदीदा देशों में जाते हैं। और अगर आज हमारा देश का गोल्डन ज्वेल कहा जाने वाला HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, तो इन्हीं की बदौलत है, ये कहना गलत नहीं होगा। क्योंकि उस समय पर हमारे देश के राजनेता HAL को बंद कर ज्यादातर रशिया से MiG-21 परचेस करने में व्यस्त थे। इसी के बदौलत आज हम चाहकर भी फाइटर जेट का इंजन नहीं बना पाते हैं, और कैसे सिर्फ 2 करोड़ रुपयों के लिए हमारा देश आज 20 साल पीछे चल रहा है। चलिए आज तक का सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को पता होना अत्यंत जरूरी है। दोस्तों आज भारत अपने एमका के लिए इंजन की कमी से जूझ रहा है, और ये हालत हमारे पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू जी की संक्षेप निर्णय के कारण ही हुआ है। क्योंकि सिर्फ 2 करोड़ रुपयों के लिए आज भारत फाइटर जेट के मामले में यूरोप और चाइना से पीछे है। अभी जो आप देख रहे हैं ये है मारुत, भारत का सबसे पहला फाइटर जेट, जिसकी डिजाइन अपने समय से कहीं आगे का था, क्योंकि इसे दुनिया के बेहतरीन एयरक्राफ्ट डिजाइनर के द्वारा डिजाइन किया गया था, जो नाजी जर्मन्स के सबसे अच्छे फाइटर जेट डिजाइनर कार्ट टैंक थे, जिनका इनोवेशन वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूरोप पर कहर ढा देता है। फ्ल्यूक उल्फ 90 इनके द्वारा बनाया गया हुआ फाइटर एयरक्राफ्ट, जिसे हिटलर 20,000 के संख्या में बनाता है, जिसे आप देख पा रहे होंगे कैसे ये एयरक्राफ्ट यूरोप में कहर ढा देता था। लेकिन ये साइंटिस्ट भारत आकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर बनते हैं, और सबसे अहम बात, उस समय इनके स्टूडेंट हमारे सबके चहीते APJ अब्दुल कलाम सार ही थे। लेकिन कार्ट टैंक का हमेशा से सपना था कि वो एक सुपरसोनिक फाइटर जेट बना पाए। दोस्तों इसका शुरुआत होता है 1955, जब भारत नया नया आजाद हुआ था और चारों तरफ से गरीबी में घिरा ये देश किस्मत से ऐसे 2 देशों से घिरा हुआ था, जिनका इरादा हमेशा से भारत पर कब्जा न रहा है। वहीं 1960 में सोवियत रूस पाकिस्तान की तरफ से आ रहा अमेरिकी स्पाई प्लेन U-2 को अपने मिसाइल के जरिए गिरा देता है। इस समय पाकिस्तान डर जाता है कहीं रूस इन पर हमला न कर दे। वैसे भी रशिया का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में हमेशा से खराब ही तो रहा है। इस खतरे को देखते हुए पाकिस्तान अमेरिकी स्टार फाइटर देने पर अमेरिका से मांग करता है, जो कि भारत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि स्टार फाइटर सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मानो कि आज का F-35, क्योंकि ये उस समय अमेरिका का सबसे एडवांस फाइटर जेट माना जाता था। और इस फाइटर जेट को मद्देनजर रखते हुए इंडियन एयरफोर्स एक मल्टी रोल फाइटर जेट देने पर मांग करता है, जिसमें हाई ऑल्टीट्यूड इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी, लो ऑल्टीट्यूड ग्राउंड अटैक्स, माक 2 की स्पीड जैसी रिक्वायरमेंट शामिल थी।